बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। इसे हम गाजर का हलवा, खुश्क गाजर का हलवा भी कहते हैं, गजरेला भी कहते हैं। हम ये आज खुश्क गाजर का ये जो हलवा है ये बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे तरीक़ों को फॉलो करो तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही मज़ेदार जो है ये हलवा बनेगा। तो सबसे पहले हमने ये 2 किलो मैंने गाजरें ली थी। गाजरें लेने के बाद इस तरह मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद मैं आपको जो टिप्स आज बताऊंगी वो बहुत ये जल्दी बन जाता है। और ये टिप्स ये है कि मैं इसे पहले कुकर में थोड़ा सा गला लेती हूँ। ये टिप्स है आज की, क्योंकि अगर हम इसी तरह कढ़ाई में डाल दें घी डाल के तो ये इतनी जल्दी जो है वो गलती नहीं। पहले हमने इसको गला लेना है इन गाजरों को, तो फिर हम इनको भून लेंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और फिर हम इसमें खोया वगैरह भी ऐड करते हैं। अगर हम इसमें दूध डालें और वो खुश्क करें तो वो तरीका ज़रा लंबा होता है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है घर में ईज़िली बना लें। तो मैंने 2 किलो गाजरों में सिर्फ 1 गिलास जो है वो पानी डाला कि ये नीचे ना लगे, वरना पानी जो इनका गाजरों का अपना ही पानी होता है ना, उसमें ये गल जाती हैं। तो अगर हम ना इसमें डालें तो वो जो है नीचे लग जाती हैं। ये देखें जी, ये गल गई हैं जितना हमें चाहिए थी उतनी। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल अगर आप पसंद करें तो वो डाल सकते हैं, अगर घी करें तो वो डाल सकते हैं। मैं ये ऑयल इस्तेमाल करती हूँ घर में, क्योंकि अगर हमें घी जो है वो नहीं अच्छा लगता, बच्चों का गला वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जो है ना वो हम शुरू से ऑयल ही यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें ऑयल ही डालूँगी। ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, देसी भी दूसरा भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, इसमें अब मैंने कुकर से निकाल के तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैं इसमें वो गाजरें डाल रही हूँ जो मैंने कुकर में गलाई हैं अभी अभी। तो ये कुकर में गलाने के बाद जस्ट हमें जो है ना वो तकरीबन 20 से 25 मिनट्स लगते हैं। तो ये माशाल्लाह परफेक्ट बन जाता है इतने। वरना अगर हम कुकर में ना गलाएं तो हमें ये 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो ये भुनने के बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसकी लुक जो है वो चेंज हो रही है और ये घी भी छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ना परफेक्ट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। कुछ लोग कम मीठा पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। तो मैंने ये जो है ना 2 किलो गाजर, क्योंकि गाजर खुद भी मीठी होती है, इनमें जो मिठास होती है, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो चीनी थी वो मैंने डाली है। तो मैंने 2-3 दिन हो गए थे खोया ला के, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये जो है ना अब मैंने निकाला है थोड़ी देर पहले, तो इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा मेल्ट होने में। तो क्योंकि ये गर्म है, इसमें थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद ये मेल्ट हो गया था। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है कि 10 मिनट खोया डालने के बाद, अगर आपका खोया जो है आपने फ्रीज़र में रखा है तब, वरना अगर आप फ्रेश लेके आते हैं तो ये तो 1 सेकंड में ही मिक्स हो जाता है। तो इसे फिर इतना पकाने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही इतना पका हुआ होता है और परफेक्ट होता है कि इसे दोबारा इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हलवा जो है ये गाजर का बन गया। अब ये मेरे पास पिस्ते बादाम काजू वगैरह अखरोट ये सारे मैंने मिक्स करके तो पीस लिए। पीसने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
काजू पिस्ता बादाम अखरोट ये तीनों चारों चीज़ें जो है मैंने पीस ली थी और ये सब मैंने इसमें डाल दिया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।